देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसमें हम इनवर्स ट्रिगो को चेंज कर देते। चेंज कर देते का मतलब ये था, जैसे आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स और आप उसे चेंज कर सकते हैं कॉस इनवर्स में, आप उसको चेंज कर सकते हैं टेन इनवर्स में, आप उसे चेंज कर सकते हैं कॉट इनवर्स में, मतलब आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, राइट। अब भाई इसकी जरूरत क्यों थी? हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है, सारे बच्चों को गुड इवनिंग बच्चों, हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ टेन इनवर्स का है। मतलब अगर हम सीबीएसई रिगार्डिंग बात करें तो एनसीईआरटी आप लोगों को टेन इनवर्स पे ज्यादा फोकस करने के लिए कहती है। खैर हमें कोई परेशानी भी नहीं है क्योंकि पाइथागोरस हमें आती है, तो उससे हम कर पाते हैं। अब देखो फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे इस पोजीशन में क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, बीच में प्लस है। प्लस की तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस तो यहाँ भी है, बट आपको क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये होना चाहिए था आपका टेन इनवर्स। तो हम लोगों ने दोनों इनवर्स ट्रिगो के लिए अलग अलग दोनों इनवर्स ट्रिगो के लिए हमने अलग अलग बना लिए ट्रायंगल। तो कॉस होता है क्योंकि b अपॉन एच, तो 12 आया 13 आया, 3 आया 5 आया, यहाँ पर आपके पास 4 आया, यहाँ पर आपके पास 5 आया। तो ये मेरे पास फर्स्ट ट्राइंगल है फर्स्ट इनवर्स ट्रिगो के लिए, और ये मेरे पास सेकंड ट्राइंगल है सेकंड इनवर्स ट्रिगो के लिए। सेकंड इनवर्स ट्रिगो ये फर्स्ट ये। अब हम इसे कॉस इनवर्स की जगह देखना चाहते हैं टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स आपका बन जाएगा 5/12, और प्लस में साइन इनवर्स को जब कन्वर्ट करेंगे तो टेन इनवर्स बन जाएगा 3/4। अब टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में क्या है 1 - xy। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो और चेक करो आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई आंसर तो अभी टेन इनवर्स में आएगा, जो बन गया आपके पास 20 + 36 अपॉन में 48, और फिर आ गया 48 - 15 अपॉन 48। यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 10 को साइन में चेंज करने के बाद आ गया। अच्छा ठीक है बच्चे बताओ जो जो आ गए, तो हमारे पास ये मिल गए, हो गया टेन इनवर्स 56 अपॉन 33। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा, आंसर आपको साइन इनवर्स में लाना है, तो जब भी किसी इनवर्स को चेंज हमें करना है तो हमें ट्राइंगल बना लेना चाहिए। एक बात और बताऊं बच्चों में आपको, एक अलग सी बात सुन, आज से करीब 4 साल पहले या उससे पहले टाइम में, मतलब कुछ स्कूल ऑब्जेक्शन करते थे, यार ट्राइंगल क्यों बनाते हो, ट्राइंगल क्यों बनाते हो, आइडेंटिटी का यूज करो, फिर उसमें प्लस माइनस कंडीशन ये वो सारी चीज बड़ा समझाना पड़ता था, यार कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो। फिर क्या हुआ, 4 5 साल पहले आर डी शर्मा ने सॉल्यूशन में ही प्रिंट कर दिया, बस इसके बाद तो बच्चे किसकी सुनने वाले हैं। वो कहते हैं मैडम सर आर डी शर्मा में भी ऐसे ही करा हुआ है, बस। तो वो तो उनके पास एक वो आ गया ना सर्टिफिकेशन, और एग्जाम्पलर में भी दे दिया, तो आपका काम आसान हो गया। अब हम लोग कर रहे थे सर 10 10 साल से, कम से कम 15 15 20 20 साल से, जब से हम पढ़ा रहे तब से ही कर रहे थे, तो उनको फिर सेटिस्फेक्शन, फिर तसल्ली हुई जाके, हाँ। और फिर उनसे कोई सबसे ये पूछे अगर कोई भी बात हो, बट ट्रिगो का बेस क्या है, राइट ट्रायंगल ही है ना। ट्रिगो कहाँ से आई, आइडेंटिटी पहले आई कि राइट ट्रायंगल पहले है आपका, आइडेंटिटी राइट ट्रायंगल से आई है कि राइट ट्रायंगल आइडेंटिटी से है। सिंपल आंसर है भाई, राइट ट्रायंगल है, उसके बेस पे आपने रेशियो लिए, फिर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने, उसके बहुत बाद में जाके आइडेंटिटी बनी। तो अगर हम ट्रायंगल का यूज करें तो ये बहुत बेटर बात है। ठीक है,
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, यस नो यस नो, क्या कहते हो? बहुत बढ़िया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये है ना सही, खेल शुरू हो गया अपना, सही से चल रहा है। सर डू वी नीड टू कीप साइन इन माइंड? यस, बिल्कुल, साइन का तो ध्यान रखना पड़ेगा कल के यस बेटा, ये गलत बात, आप ऐसे नहीं कह सकते, दिस इज चीटिंग। चलो स्टार्ट करते हैं 12 क्वेश्चन। चैट तो पब्लिक नहीं है ना तुम्हारी? ठीक है, होस्ट ओनली। सही, कॉमन ले लो। तो हमने कॉमन लिया 9 बाय LHS से शुरू करो। सॉरी 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 बच्चों, बताना भूल गया। आप ये सोचो कि मैं क्या करता हूँ, आप ये मेरे लिए गियर चेंज करना कितना मुश्किल काम, जस्ट इमेजिन, सोचो। एंड बीइंग कंप्लीटली नेचुरल। एक जगह मैं रहम नहीं करता, एक जगह मैं पूरी दया दिखाता हूँ। हाँ चलो बच्चों, अच्छा लास्ट क्लास में आपको एक आइडेंटिटी, अरे यश की बात का जवाब देना था, आप पर भी लागू होती है। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका पाई बाय 2 होता है बच्चों, एग्री? पाई बाय 2 होता है कि नहीं होता? होता है ना, होता है। तो अगर मैं कहूँ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स की अगर हम बात करें तो भाई पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स क्या होगा? बताओ क्या बन जाएगा? बोलो 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 बोलो। यस यस भूमि, नवीरा, शाबाश, कॉस इनवर्स। तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है जी। हाँ, आंसर आपको कॉस में चाहिए कि साइन में चाहिए, बताओ आपको आंसर किस में चाहिए? आंसर चाहिए साइन इनवर्स में। आता है करना कन्वर्ट, करोगे कन्वर्ट, करो करो करो, मुझसे पहले करो। भाई मैं तो अब एक बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, तो बुजुर्ग व्यक्ति से पहले करो आप लोग। अभिनव कह रहा है यस सर, आप काफी बुजुर्ग हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये 1 है, ये 3 है, पाइथागोरस लगाओगे तो ये √8 आ जाएगा, और √8 क्या होता है? 2√2 होता है। ठीक, तो अब अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी और इनवर्स में, एंड प्रिफरेबली साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स क्या होता है? पी, पी का मतलब 2√2 अपॉन एच, एच का मतलब 3, एंड दिस इज योर RHS। ठीक है, तो बीच बीच में पोल हो जाए और साइड में क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सेव हो जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो मैं शेयर कर देता हूँ ना आप लोगों के साथ, किसी को ऐसा तो नहीं लगता है स्क्रीनशॉट भी शेयर करते सर तो परेशान करते हैं? फिर भी मैं सजेशन यही दूंगा कि रजिस्टर में पेन चलाते रहो नॉन स्टॉप। ठीक है, ओके, मुझे लग रहा है यस, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। जिसे लगता है नहीं करते इसका मतलब वो ग्रुप ही नहीं खोलते। ओके, अरे अभिनव, कह भी दो तो क्या गलत बात है बेटा? आज की स्क्रीन व्हाइट है या ब्लैक? तो व्हाइट ही बोलोगे ना, तो व्हाइट बोलने में क्या गलत है? चल मेरे प्यारे बच्चों, एक 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 सिचुएशन सोचो कि बाहर साइन है और अंदर भी साइन इनवर्स है, क्वेश्चन कैसा रहता फिर? बाहर साइन होता, अंदर भी साइन इनवर्स होता, फिर ये क्वेश्चन कैसा होता है ना? मजेदार, मजेदार होता, ये तो सही बताओ, मजेदार होता। अर्जुन सही कह रहे हैं,
अर्जुन मारते हैं क्लियर कट, कोई दिक्कत ही नहीं होती फिर। तो भाई हमें क्या दिक्कत है? आप ये बताओ, क्या आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं? रेंज में तो है, चल सीबीएसई कोई रेंज में टेंशन। वैसे भी रेंज में सिखाएंगे हम सुपर ऊपर क्लास के बाद में, ठीक है? तो रेंज वगैरह की बातें बताएंगे, अभी क्यों टेंशन लेते हो मेरे लाल? ठीक है। तो आप ये देखो, ये एक्स अपॉन वन है, एक्स अपॉन वन है, तो एक्स अपॉन वन कर दो। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा बच्चों? हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। ओह, बच्चे पोल की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अरे ये एबीसीडी वाला पोल नहीं बनाया भाई आज हमने। ओके भाई, आंसर चेक कर लीजिएगा आप। और साइन का मतलब होता है पी अपॉन एच। मैं देख रहा हूँ अभी तक सारे बच्चों का सही आंसर है, सबके नाम नहीं लूंगा मैं अभी। ठीक है, मैं क्योंकि व्यस्त हूँ, मैं अस्त हूँ, व्यस्त हूँ। ठीक है, माइनस पर जरूरी थोड़ी है कि एक्स की वैल्यू लाइंग बिटवीन। अरे अर्जुन इतना मत सोच महाराज, हाथ जुड़वा, रुक जाओ बता दूंगा। मैं सब बता दूंगा। हाँ, स्वस्थ भी हूँ, स्वस्थ कहाँ हूँ बेटा, ठीक हूँ। अपूर्वा, बढ़िया बच्चा है ये भी। कई बार मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन में बड़ा रूड रहता हूँ, मुझे मालूम है ये बात। आप लोग गुस्सा भी आ जाते हो, सर ऐसे कैसे कर देते हैं, हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे बात करते हैं। ऐसा है या नहीं है? क्यों अपूर्वा, लगता है यतिन? अरे नहीं, नहीं, ग्रुप में से रिमूव कर देता हूँ कभी भी। है? ओके, shit। चलो बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। लेकिन बेटा आप लोग भी है ना, थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखा करो, है ना? चलो कोई बात नहीं, मेरे को तुम सबसे बहुत लगाव है। और एक काम करें, बढ़िया वाला, एक अच्छा काम करते हैं आज, क्योंकि बिल्कुल मौसम सही बन गया है क्वेश्चंस का। सो भाई, इस चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। करविचन कहते हैं ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होंगी? जब गवर्नमेंट बोलेगी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दो, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर चाहिए मुझे सरकारी, गवर्नमेंट का ऑर्डर। जब गाइडलाइन आएंगी उससे पहले बेटा, जब तक दवाई नहीं, कड़ाई नहीं, जब तक ऑर्डर नहीं, तब तक क्लास। बेटा हर जगह से क्या मतलब है हमें? WTC फाइनल है। WTC क्या होता है? हारने वाली है इंडिया, चिंता मत करो। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, यहाँ ज्यादा अच्छा माहौल है, वहां हारने वाले हैं। वो जल्दी खत्म कर देंगे न्यूजीलैंड वाले, चिंता मत करो। लास्ट डे लास्ट सेशन अभी बिल्कुल ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं वो, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बारिश वारिश नहीं है। चलो शुरू भाई। यहाँ देखो, बच्चों आप लोग के पास ये फॉर्मूला होता है ना, एक तो देखो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया हुआ है ना? ये दिया हुआ है, पहले इससे करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो सुनो आराम आराम, रिलैक्स होके, बिना टेंशन लिए हम बताएंगे। यहाँ देखो, तो इस क्वेश्चन में बेटा एनसीईआरटी वालों ने वो गदर मचाया है, वो गदर मचाया कि बच्चों के ना आंखों में से खून के आंसू निकल आए। इतनी टेंशन दी, इतनी टेंशन। चेक करा आप लोगों ने? एग्जाम्पल 11 देखना बेटा, पता लगेगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और फर्स्ट ट्रायंगल में 5 आ जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, अरे छोड़ो हम इसे करा ही नहीं रहे ना,
क्यों टेंशन ले रहे हो आर्यन? अर्जुन सॉरी। सर मेरी आंखों से तो भपका निकल रहा है। भपका निकलेगा? ये क्या कर रखा? देखो बेटा एनसीईआरटी, मजा आ जाएगा। वहां पता चलेगा एनसीईआरटी वालों को आपसे कितना लगाव है। और इसके लिए हमने हमने बिल्कुल नायाब तरीका ढूंढा है। आप देखना बिल्कुल सेपरेट है, पेटेंट है अभी तक तो। पेटेंट मतलब आप समझ जाया करो कि वो हमारे और आपके बीच में डिस्कस हो रहा है और कहीं होगा ही नहीं। ठीक है जी, ये हो गया। हम्म। अब सुनो भाई, जरा ध्यान से सुनो। खेल बहुत हो गया। यहाँ देखो जरा, केयरफुली देखेंगे सारे बच्चे। अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। और अगर मैं ये फॉर्मूला नहीं बता रहा, जो आपको आता है मैं उसकी बात करता हूँ, छोड़ो इसको। इसकी बात नहीं करते, जो आपको आता है बस उसकी बात करते हैं। तो हमने कहा था अगर ये x है, ये y है, तो पहली कंडीशन है x और y दोनों 0 से ग्रेटर होने चाहिए। और x इंटू वाई आपका कितना होना चाहिए बच्चों? x इंटू वाई कितना होना चाहिए? लेस देन 1। क्या ये है? नो, ये 1 से लेस नहीं, ये तो 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा सकते। अच्छा, एक डाउट आ रहा है सर, एक डाउट है। हमने खुद से ही फंक्शन हटाकर 10 लगा दिया। लास्ट क्लास में आए थे तुम? भाई इसलिए लगाते हैं क्योंकि हाँ साइन फंक्शन हटाए तो बेटा लास्ट क्लास में समझाया था ना आपको कि हमारे पास फॉर्मूला किस किस का है, टेन इनवर्स का है। तो सिर्फ हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ये रीजन है इसके पीछे। भाई तो आपके पास साइन इनवर्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसलिए हम नहीं करते। यश घटिया चीज है, वो बता दूंगा मैं, वो बेकार चीज है, बहुत डाउन क्वालिटी चीज है। स्कूलों में बताया जाता है इसलिए बता लिख रखा है हमने ये। ठीक है, अभी सुनो। अरे ये फॉर्मूला यूज करना स्कूल में सिखाया जाता है इसलिए हमने लिख रखा है। अदरवाइज हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, आप देख लेना ना। भाई आप ये बताओ, मैथमेटिक्स को समझना अच्छा कि रटना अच्छा? तो बस हम आपको जो आता है हम उससे समझाएंगे आपको। भाई जो आपको फॉर्मूला पता है हम उस पर चलेंगे ना। यस, परफेक्शन है ये। अभी हमें दिखा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कहीं पे कुछ नहीं होना चाहिए ना। हर जगह एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, कंडीशन पे देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये स्पेशल खेल है। क्या मैं टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स 5/12 लिख सकता हूं? आप यहीं से देख लो, लिख सकता हूं। और मैं अगले टेन इनवर्स को भी कॉट इनवर्स 4/3 लिख सकता हूं। बेटा आज ऐसा खेल खेलेंगे कि ये चक्रम बन जाएंगे एनसीईआरटी में। अंश बेटा साथ में रहना। ये क्वेश्चन मैं बेटा अंश को डेडिकेट करता हूँ। इस लड़के ने लास्ट क्लास में ये पूछा था और मतलब वो बहुत देर से वेट कर रहा है इसका। एक्चुअली 2 दिन से वेट कर रहा है। अंश गलत तो नहीं करा बेटा? चलो, आया भी है अंश आज। हाँ जी, अब देखो। पर फिर से एक समस्या आई। समस्या ये आई, सर आप कोर्ट में क्यों चेंज किया? अभी बता रहे हैं बेटा, अभी बता रहे हैं। और लो अंश कह रहा है सर 2 महीने से वेट कर रहा हूँ। सुनो, अब ये देखो, मैं सब कुछ बताऊंगा। आप ये देखो कि क्या ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है या नहीं? बस इतना बताओ। ये फॉर्मूला नया नया सा लगता है या पढ़ा पढ़ा सा लगता है? बताओ।
पढ़ा पढ़ा सा, नया नया सा, है ना, पढ़ा हुआ है, कोई खास बात नहीं, गिरा गिरा सा लगता है। हाँ अभी तो किया था, ठीक है यहाँ तक। और यहां से देखो कॉट इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 minus tan inverse. This is our master stroke. Similarly, π/2 minus cot inverse with tan inverse 63/16. सही है जी। चलो जी कलर चेंज करते हैं, ये π/2, ये π/2 मिलकर कितना हो गया, और एक कॉट इनवर्स क्यों लिख दिया, ये tan इनवर्स लिखना था, सॉरी सॉरी, अभी करते हैं ठीक है। तो ये देखो π/2 मिलकर हो गए पाई, और इन दोनों में से लिया माइनस का कॉमन, तो क्या बन गया, अभी तक हमने ऐसा कोई काम तो नहीं किया। हाँ अपूर्वा पता चल गया ये क्यों करा था हमने, भाई हमारी समस्या है tan इनवर्स पर tan इनवर्स, हमें वही पहुंचना है। अब देखो कि क्या क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से कम है या नहीं, चेक करो चेक करो चेक करो। पहले कितनी आई थी ये 36/20, अब आ रही है 20/36, तो अब ये 1 से कम है, इसका मतलब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमने फॉर्मूला लगाया, तो क्या बना, क्या बना, देखो 1 से कम आ रहा है, हमारा पर्पस तो यही है, क्या बना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास पाई माइनस tan इनवर्स 15 प्लस 48 अपॉन 36, अगेन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, अपॉन 36 माइनस 20 अपॉन 36, प्लस में आया tan इनवर्स 63 अपॉन 16, मैं किसी की चैट नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो बन जाएगा हमारे पास पाई माइनस tan इनवर्स 63 अपॉन 16 प्लस में tan इनवर्स 63 अपॉन 16, कैंसिल, आंसर आ गया पाई। अच्छा अब सुनते हैं आपकी, सर tan इनवर्स 63, अच्छा ठीक है सर, एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 कंपल्सरी होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, फॉर्मूला लगाना है अगर आपको, ये तो होनी चाहिए, ठीक है। और बताओ, और कोई डाउट किसी को, भाई सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, चलो एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं हम लोग। ये लीजिए क्वेश्चन था हमारे पास, तो हमने फर्स्ट स्टेप में इनको 10 में कन्वर्ट करा, सेकंड स्टेप में चेक करा कि x इंटू वाई लेस देन 1 नहीं है,
तो फिर हमने 10 को कन्वर्ट करा कॉट में, ठीक है। फिर इसको π/2 माइनस करके लिख दिया, पहले कॉट को भी दूसरे कॉट को भी। तो ऐसा करने से हमारे पास 2 10 आ गए, एक साथ लिख लिया, फॉर्मूला लगाया, क्योंकि अब की बार x इंटू वाई लेस देन 1 आ रहा है। 7 स्टेप में सिंप्लीफाई किया, 8 स्टेप में कैंसिल हो गया, 9th में आ गया हमारा आंसर। एक बात और बच्चों में आपसे बताना चाहूंगा, विशेष बात है, खास बात, आप कभी भी tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी भी आप अलट पलट कर सकते हो, अच्छा, ठीक है, लेकिन अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ये स्पेशल नोट बना के रख लीजिएगा। हर्षित मित्तल पूछे, सर अगर हमने 10 का फॉर्मूला लगाया तो आंसर सेम आएगा? बिल्कुल बेटा, आंसर सेम ही आएगा, सेम ही आता है। और इसी बीच आपके सामने पोल आ जाता है, ऊपर ग्रेटर देन 1 लिखा है, सो कंफ्यूज हो गया। ऊपर वाला फॉर्मूला हमें यूज ही नहीं करना, मैंने मना कराया ना, वो तो स्कूल वाले कराएंगे आपको, इसलिए बोला है, ठीक है, सिर्फ इसलिए बोला बेटा, वो कोई रीजन। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो, अंश अंश बताए बेटा, अंश 2 महीने से वेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। अंदर का पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये देख रहे हो 12/5, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। अगर -12/5 होता तो हम ऐसा नहीं करते, ठीक है, समझ में आ गई बात? शिवम, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोई रहा तो नहीं, यहाँ से देखो सारे लपेट दिए तुमने, सब हो गए, हो गए, हो गए, ये भी हो गया, 11th हो गया, अब तो थर्ड हो चुका, 17th हो चुका, 13th हो चुका, 4 हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया, 5 6 12 भी हो गया, 15 भी हो गया, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, ये कहानी चलेगी। चलो ये वाले बताते हैं, ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छी बात आएगी, एक आपको मजा आएगा बात। तो एग्जाम्पल 13 में हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो क्या आएगा? किसी बच्चे को मन में कोई डाउट या विचार आ रहा हो तो लिखते रहना। और 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू आ गया π/4, जो बन गया 5x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स दूसरी साइड अगर हम ले जाएं तो बन जाएगा π/4। अच्छा, आपके मन में कोई बात नहीं आएगी ना, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा इस क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, बिल्कुल मन से। और अगर लगे दमदार है तो कल हमारे को कुछ बच्चों ने एक चीज बताई थी, कल बताई थी, लास्ट क्लास में बताई थी, तो ओपी कर देना। क्या होता है ओपी? ओपी कर देना, ठीक है, फैक्टर करते हैं, हाँ, अभी अभी नहीं, तब अगर लगे वो है ऐसी, बस सही है, हमने पकड़ लिया आपकी बात। तो अभी देखते हैं, अगर लगे तो बताना। अभी यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं है, सिंपल नॉर्मल सी जिंदगी है बिल्कुल। कोई परेशानी आ रही है इसमें यहाँ तक? बताओ, कोई दिक्कत आ रही है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, फैक्टराइजेशन किया, माइनस करना है तो अब ठीक है विनय, अगर आपको लगे तो कर देना। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अरे रुक तो जाओ, अगर अगर कुछ लगे, अभी हुआ ही नहीं, वो ओपी करने लग गया। एक तो ऐसे ऐसे हमारे पास कलाकार है ना बढ़िया वाले, वो शुरू हो गया, कह रहा ओपी कर दो पहले। अरे अच्छा लगे तो करना, नहीं तो मत करना। और समझ में आने के बाद, समझ में आ जाए तो करो ओपी, बस। तभी तो तुम लोगों को मैं कुछ बताता नहीं हूँ। ये ना देखो,
अच्छा खाना हो गया। अरे अंश गौड़ इसी बात को तो बताएंगे, तुम पकड़ रहे हो बात को। अब तुम्हारे लिए ओपी कर दिया हमने। चलो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1/6, और एक्स की वैल्यू आ गई -1। ओके यतिन बाबू बहुत बढ़िया। अब एक बार बताओ फर्स्ट केस। अर्जुन बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो तुम सारे ओपी होते जा रहे हो। आप ये देखो, अगर मैं x की जगह -1 पुट करूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आई रिपीट ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर tan इनवर्स के साथ नेगेटिव है, अगर tan इनवर्स के साथ नेगेटिव है, ठीक है, तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो माना जाएगा 0 से -π/2। ठीक है, अच्छा। तो आप ये देखो एलएचएस से आंसर आएगा नेगेटिव, फिर प्लस के साथ नेगेटिव। क्या दो नेगेटिव मिलकर कभी भी π/4 आ पाएंगे? कभी भी। दो नेगेटिव, दो नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो प्लस होता है। शिवम अभी आएंगे इस बात पे हम। मेरे लाल, मैंने आपको tan इनवर्स की वो लिखवाई हुई है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखो ये लिखवाई हुई है या नहीं? तो फोर्थ क्वाड्रेंट को हम 0 से -π/2 कंसीडर करते हैं। बताओ क्या ये दो नेगेटिव मिलकर कभी भी π/4 आ पाएंगे? कभी नहीं आ पाएंगे, इसलिए रिजेक्ट। क्वेश्चन को पकड़ने का, घेरने का तरीका ये। वैल्यू से आप वैल्यू पुट करके देखो, आंसर फॉर्मूला लगाओ, अभी मैच कर जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे सोचना है। अच्छा जी, सेकंड। हाँ बोलते रहो, यस जो भी बोलना है। अब एक्स की जगह 1/6 पुट किया, तो क्या आएगा? 1/3 आएगा, 1/2 आएगा। और अब ये देखो, ये π/4 आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि यहां से भी आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। यहां से भी आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। दो पॉजिटिव मिलकर कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। π/4 आ जाएगा। सर कैन वी रिजेक्ट बाई अंश? कर सकते हैं, बट क्या इनवर्स ट्रिगो में बेटा तरीका ये होता है कि आपको जब यहाँ पे कुछ पता नहीं है ना, देखो थोड़ी देर पहले, हाँ भाई अगर ये बात समझ में आई है, सुनो भाई बताओ, ये बात अगर समझ में आई है और बढ़िया लगी है, तो बनता है आपका ओपी। अगर नहीं लगी है तो मत करना, ठीक है। फॉर्मूले की कंडीशन होती है कि साइन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हम ले सकते हैं बिल्कुल, ये बात भी पकड़ेंगे, अभी आ रहे हैं इस पे। है देखो बढ़िया है या नहीं है बताओ। मेथड। अब सुनो दूसरी बात, अब दूसरी बात पे। हाँ, अब सुनो दूसरी बात, सुनो। दूसरी बात ये है, भाई हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा था, इसका मतलब हमने क्या सोचा था कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ऐसे में ये वैल्यू तो पहले ही रिजेक्ट हो गई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दूसरी कहानी। अब तीसरी एक दमदार खतरनाक कहानी सुनाओ। सबको अच्छी नहीं लगेगी, पहले ही बता दे रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, सबको अच्छी नहीं लगेगी। इस फॉर्मूले की कंडीशन होती है x × y <1। तो यहां से आ गया 6x² -1 <0। फैक्टर करे तो आया √6 + 1 और आया √6 - स्कूल में मत करिए आना इनमें से कोई भी काम, ये वाला करना या ये वाला करना बस। ठीक है, अब यहाँ से बनाएंगे एक नंबर लाइन। मैंने पहले कहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन मत लेना इस चीज को, ये लास्ट वाले मेथड को। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है माइनस का 1/√6।
दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 1/√6। 1/√6 से बड़ी कोई वैल्यू लिखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे। आपको सिर्फ नेगेटिव कंसीडर करना है, मतलब ये वाला, इसके बीच में आंसर चाहिए। कार्तिकेय, यस, ठीक है, इसके बीच का आंसर चाहिए आपको कोई भी। अब आप देखो, इसमें -1 आता ही नहीं, नॉट सेटिस्फाइंग। 1/6 आता है, बिल्कुल आता है, आता है। तो ये सेटिस्फाई कर गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये स्कूल में नहीं करके आना, दिस इज बैन। ये आपका बैन है पबजी की तरह, इसे यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। और कर दिया तो समझ नहीं पाएंगे कहना क्या चाह रहे हो आप लोग। जो आपने फर्स्ट केस कराया वो हम स्कूल में कर सकते हैं। यस, ये करो, ये करो, स्कूल में करो। अच्छा विनय बाबू, ठीक है। तो यार लड़कियां पबजी खेलती हैं। ओके, अब बताओ ये समझ में आया है कि नहीं आया? डन। अच्छा, ओके ओके, विनय बाबू पबजी के लिए इमोशनल। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, फिर से वही है। अब सिंपली सॉल्व करो, इतनी मेहनत मत करना, कर लो आराम आराम से। क्या आएगा? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y इक्वल टू π/4। एलसीएम लिया, x-1। आप लोग खुद भी कर सकते हो इसको, अटेम्प्ट करो, हो जाएगा। सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे में ना, जब चार चार आ जाते हैं ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डबल डबल टर्म आ जाती है, तो ऐसे में बेटर ये होता है कि आप एलसीएम सेम रखो। चाहे कुछ कैंसिल हो रहा है ना, तब होने, तब भी मत करो। क्यों मत करोगे? आप देखो ना यहाँ से, अगर आप मुझे कैंसिल करना है तो दो टर्म एकदम जाती है। ठीक है, करो सिंप्लीफाई। पता नहीं क्यों इसका सॉल्यूशन याद है, आपने करा होगा बेटा, सॉल्यूशन याद है। काव्य कह रहे सॉल्यूशन याद है। अपॉन में आया x² - 4 माइनस का x² प्लस का 1 इक्वल टू 1। ठीक, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हुआ कैंसिल, और तो नहीं हो रहा कुछ। तो हमारे पास आ गया 2x² - 4 इक्वल टू -3।
2x² इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, प्लस माइनस 1/√2। अब वैसे तो कोई एनसीईआरटी लेवल पे ज्यादा परेशानी तो कुछ है नहीं, आप ये कह सकते हैं हमारे दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि 1/√2 अगर यहाँ रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, और माइनस का भी रखेंगे तब भी आपके पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, दोनों आंसर हमारे वैलिड है, चेक करने की जरूरत पड़ नहीं रही। जब रिजेक्ट होता है तो हमें शो ऑफ करना पड़ता है। जीरो क्या हो गया बेटा, जीरो कैसे आ गया? चलो बता दो जरा। अच्छा, ओके, बढ़िया। करो करो करो, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ेगी बात। वेरी गुड। हाउ वी आर श्योर अबाउट द करेक्ट? अरे बेटा मैंने बताया ना, आप ये देखो भाई, मेन चीज ये, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, उधर से आंसर आएगा पॉजिटिव। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूले की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो ये जो कैलकुलेशन आई है ना, ये सेटिस्फाई हो जाएंगी। आप रख के देख लो, अगर आप 1/√2 रखते हो तो ऊपर से नेगेटिव आ रहा है, नीचे से भी नेगेटिव आ रहा है, दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव। 1/√2 रखोगे, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, सेटिस्फाई। माइनस की वैल्यू रखो, तब भी ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, तो ऊपर नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ रखा तब भी ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो कैलकुलेशन सेटिस्फाई कर रही है, वो हम देख रहे हैं। तो इसलिए शो नहीं करा कि हमने चेक कर लिया जल्दी से डोमेन के अकॉर्डिंग। और रही बात इसकी कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई लेस देन 1 है या नहीं, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई लेस देन 1 है या नहीं, तो बेटा थोड़ा सा जलजला झेलो अब तुम। चेक करते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज स्कूल में नहीं होनी है भाई, कभी भी। बट मैं करके बता देता हूँ आप लोगों को, ये 1 इधर आएगा, एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है मैंने। अभी बेटा मैं पूरा बताऊंगा, देखो आई रिपीट, ये हमें वहां नहीं करके दिखाना होता है, स्टिल हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं अभी इसको। जो लोग थोड़ा सा ज्यादा समझ सकते हैं वो देख लें इसको। तो हमारे आंसर ये वाले चलेंगे, और हमारे आंसर दोनों ही इसमें लाई कर रहे हैं, तो दोनों ही आंसर सेटिस्फाई करेंगे। देखो मैं इस तरह की चीजें बेटा आपको यही कहूंगा कि स्कूल वगैरह में नहीं करनी है, बट जैसे कोई पूछता है भी कैसे क्या क्यों, तो हम बता देते हैं सब। तो परेशान मत हो इनको लेके, सीधे आ रहा आंसर, टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। या देखो 2 tan इनवर्स, और मान लो ये क्या लिखा है, ये लिखा है जस्ट एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
देखो इतना याद रखो बच्चों, जब मैं कहता हूँ ना बात सीबीएसई की, स्कूल की, तो हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि किस लेवल तक सीबीएसई आपके पीछे पड़ सकता है। अंश, हाँ, कंडीशन थी ना, वो कंडीशन को फॉलो करके निकाला था हमने। तो ये आया हमारे पास 2 cos x, और 1 - cos² को क्या लिख सकते हैं, sin²x। अब देखो एक और चीज बताएंगे, इस चैप्टर से सीबीएसई कौन सी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है, शेयर कर देंगे आप लोगों को ग्रुप पर, ठीक है, पता लग जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, यस और नो? कर सकते हैं। साइन से साइन कर सकते हैं या नहीं? ओके, बढ़िया। अरे 3 बच्चों ने आंसर दिया है बस, 4, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। ओके, बहुत बढ़िया, सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सब गलत। नहीं कर सकते साइन से साइन, साइन से साइन कैंसिल नहीं कर सकते बच्चों, नहीं कर सकते, अभी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों क्यों क्यों? 2 से 2 2 से 2 कर सकते हैं, साइन से साइन नहीं कर सकते ना। मैं बताता हूँ कारण क्या है, सुनो, बताते हैं बेटा, बताते हैं। आप दुनिया में सिर्फ वो चीजें कैंसिल कर सकते हो जिनके बारे में श्योर हो, पक्के हो, अटल हो कि वो जीरो नहीं है। तो 2 तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, लेकिन साइन से साइन नहीं कर सकती, क्योंकि साइन की वैल्यू जीरो हो सकती है, जो कभी भी जीरो हो सकती है उसे कैंसिल करने की परमिशन नहीं होती मैथ्स में। अब 10th में ये बातें बताई जा सकती है, और अगर बताई जाएंगी, हजारों सालों से गलत आदत लगी है। मैं बताता हूँ, देखो गलत आदत। नाउ दिस इज ओपी, ओके, मुझे नहीं पता था सर, हम पहले क्यों करते थे, मैं बता रहा हूँ मेरे लाल, देखो, अभी आपसे कोई बोले एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप बोल दोगे, लिख दोगे ना, बस ये जीरो नंबर दे देंगे हम आपको, हम यहीं पे जीरो दे देंगे। ये बच्चा कह रहा है सर इसमें तो नहीं करते हम, जब इसमें नहीं करोगे तो यहाँ कैसे करोगे? जो लॉजिक यहाँ पर है वही लॉजिक वहां पर है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? अभी सब समझा देते, अभी सब समझाएंगे। चलो सुनो, एक बार क्वेश्चन कर ले फिर समझाते हैं आपको, थोड़ा धैर्य रखो भाई, बच्चों को काफी गुस्सा आ रहा है, ऐसे कैसे कह दिया, हम तो अब तक यही करते आए थे। तो यहाँ से आ गया 10x = 1, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई π/4, ठीक है। परंतु अगर x की जगह 0 लिख दे, 0, आंसर चेक करो, 10x कहाँ से आया? अरे, अरे दुष्टो, एक बच्चा कह रहा है 10x कहाँ से आ गया, अरे क्या पूछ लिया धर्मी।
ये क्या पूछिए बाबूजी, नाम नहीं बोलेंगे वरना अभी हो जाएगा तुम्हारा काम। हम्म, चलो देखो भाई आंसर क्या है पीछे, जस्ट चेक आउट। आंसर देखो यही होंगे, दोनों ही होंगे। और अरे बेटा, ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ। जीरो पे से प्रॉब्लम तो है मेरे हिसाब से, चलो इसको भी डिस्कस करते हैं अभी। अभी इसको डिस्कस करते हैं। वैसे आंसर 5/4 होना चाहिए, जेन्युइन आंसर। अच्छा चलो, अच्छा यहाँ देखो यही आंसर होना चाहिए। अब जरा इस पर डिस्कशन करते हैं। इन्फिनिटी तो हो जाएगा, लगता है बेसिक क्लियर करने ज्यादा जरूरी है। हाँ अभी बताते हैं, चलो भाई अभी बताते हैं, पहले जरा इसे इसे समझो। बहुत बढ़िया बात आई है हमारी, और मैं आप लोगों के सामने कुछ पेश करने जा रहा हूँ, शानदार चीज। मैं आपसे ये कहता हूँ कि 1/x की वैल्यू निकालो, ठीक है। और x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू निकालो। क्या आप निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? इन्फिनिटी मत लिखो, नॉट डिफाइन लिखो। हाँ, तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। मतलब x की जगह 0 लिखने पे ये चीज डिफाइन ही नहीं होती। इसका मतलब x की जगह 0 लिखना अलाउ नहीं है। जिस चीज से नॉट डिफाइन आया वो अलाउ नहीं होता। जिस चीज से नॉट डिफाइन आए वो अलाउ नहीं होता। जिस चीज से आंसर रियल नंबर ना आए वो अलाउ नहीं होता। आपका आंसर, आंसर बोले तो y हमेशा एक रियल नंबर आना चाहिए। तो अगर मैंने x की जगह 0 लिख दिया तो ये रियल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ हर्षित आ रहे बेटा, अभी आ रहे। ओके, अब धीरे धीरे अपने कदम कामयाबी की तरफ बढ़ाते हुए, कैसे, मैं बात करता हूं आपसे साइन इनवर्स एक्स की। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन बनने वाला है भैया। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। और रही बात बेटा, जिन बच्चों को मैच देखना है उनको मैं बता दूं टी हो रही है, तो वहां 45 मिनट तक कोई खेल नहीं होने वाला। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनो। साइन इनवर्स एक्स में हम एक्स की जगह क्या क्या लिख सकते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं। और साइन इनवर्स एक्स से क्या क्या आंसर आएंगे उसे हम रेंज कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जरा बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई जो मैंने अब तक बोली है? बस छोटी सी बात, बहुत छोटी बात बोली है मैंने अभी। आपके बेसिक सुधारने की तरफ बेटा कदम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। सही है, बस बाकी 6 बच्चे एक काम कर सकते हो बच्चों, आज एक गेम खेलते हैं मजेदार। आप क्या करो, बस छोटा सा काम करना है। 1 मिनट के लिए सारे के सारे एग्जिट हो जाओ, सिर्फ 1 मिनट के लिए।
ठीक है, सारे के सारे क्या हो जाओ, 1 मिनट के लिए एग्जिट हो जाओ और फिर से 1 मिनट में ज्वाइन कर लो। हाँ, लीव करके फिर ज्वाइन करना, जल्दी से हो जाओ। 1 मिनट का टाइम शुरू हो गया है, 1 मिनट के लिए होना है बस ये, जल्दी से हो, बहुत तेजी से। 1 मिनट बोला था, 1 सेकंड नहीं बोला। अरे मैं रिमूव कर दूंगा उन बच्चों को जो नहीं, जो रह जाएंगे यहाँ पर, मैं उन्हें रिमूव करने वाला हूँ, क्योंकि वो आंसर नहीं देते, मुझे पता लग जाएगा कौन कौन है वो। जल्दी से करो, जल्दी से जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, फटाफट फटाफट, मुझे पता लगेगा ना। अरे 1 मिनट बोला, 1 मिनट मतलब 1 मिनट रहो वहीं पर। अरे ये वापस भी आ गई ना, पता ही नहीं ना। मैं इन बच्चों को पकड़ लेता जो बात को नहीं सुन रहे थे, लेकिन ये वापस भी आ गए। इतनी जल्दी वापस नहीं अरे 1 मिनट बोला था, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट मतलब 1 मिनट। अब तो आ गए, छोड़ो, अगली बार करेंगे इसको। तो सर आपने बोला ही 1 मिनट था, तो 1 मिनट कहाँ हुआ, तुम तो 1 सेकंड में वापस आ गए। एक तो तुम्हारा 1 मिनट 1 सेकंड होता है। अब छोड़ो, 10 मिनट की बात नहीं है। अब नहीं कर रहे, बाद में करेंगे, छोड़ो, पहले आने दो सबको। अरे बच्चों, मैं क्या कर रहा था, मैं आपको 1 मिनट के लिए बाहर भेजता, उसके बाद क्या करता कि जो बच्चे नहीं जाते, इसका मतलब उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं सुनी, तो मैं क्या करता, उन्हें उन्हें रिमूव कर देता। फिर वो बच्चे रह जाते जो हमारी बातें सुन रहे हैं। तो एक रैंडम चेक होता है। हाँ, नहीं अब नहीं, अब छोड़ो। विनय तुम आ गए, चलो अच्छी बात। अरे रिजल्ट डाउनलोड करने में देर लगती है, ये भी तो एक तरीका है ना, अलग अलग मेथड। सुनो, अब यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात चल रही थी। तरीका बहुत खतरनाक है ये, हाँ। चलो सुनो, अब क्या होता है, हम x की जगह क्या क्या लिख सकते हैं, x की जगह क्या क्या लिख सकते हैं, उसे हम डोमेन कहते हैं। तो x की जगह -1 से 1 कुछ भी लिखा जा सकता है, और जो आंसर्स आते हैं बच्चों, वो आते हैं -π/2 से लेकर π/2 तक, एज वेल एज इनकी ब्रांच भी आपको पता है, साइन की ब्रांच कौन सी होती है। ठीक है, ये तो बहुत छोटा हो गया, अब ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं चेक कर रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, नहीं हो पाया, बाद में देखेंगे कभी। तो साइन की ब्रांच आपके पास है, कॉस की ब्रांच विजिबल तो होगी है, जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, कॉस के लिए भी जो डोमेन होता है बच्चों, वो होता है -1 से 1, और रेंज इसकी आती है 0 से पाई। लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा नंबर लिखते हैं, राइट साइड में बड़ा लिखते हैं। कोई बच्चा ये ना सोचे -1 0 से आएगा और 1 पाई से आएगा, नो। इसका मतलब यह है कि भाई, हमें जो वैल्यू लिखनी होती है लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू लिखनी होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। 10 की
10 की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इंफिनिटी पे कभी भी बच्चों क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता। ये बात पता है कि नहीं पता, बताओ जल्दी से। इंफिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं पता? कोई ऐसा बच्चा जिसे ना पता हो? सबको पता है? नो वाला कौन है ये? दो बच्चे कह रहे नो हमें नहीं पता। बताओ कौन है, जल्दी बताओ, समझाएंगे फिर। अच्छा बेटा, ऐसा होता है, इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता। हम ये कह देते हैं कि सबसे बड़ा नंबर, बता पाओगे? वो इंफिनिटी होता है। जो पता ही नहीं है उस पर हम ब्रैकेट कैसा लगाएं? तो उसे हम, जिसे हम बता नहीं सकते ना, उसे हम कभी अपने पास रख नहीं सकते। ठीक है, एक बच्चा और भी था, वो भी बता दो। एक बच्चा और है, वो भी बता दो। गलती से दब गया, ठीक है। एक तो बच्चों डिमांड भी ऐसी ऐसी आती है ना, क्या करें। चलो ठीक है। तो अब देखो, माइनस इंफिनिटी आंसर आ नहीं सकता, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बी वेरी केयरफुल बच्चों, टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ओपन ब्रैकेट होता है, क्योंकि पाई/2 रखने पर टेन इनवर्स में आप ये देखो, अगर इंफिनिटी लिखोगे तो पाई/2 आएगा, बट इंफिनिटी कभी लिखोगे नहीं तो पाई/2 कभी आएगा नहीं, इसलिए पाई/2 पे ओपन ब्रैकेट होता है। ये जिसकी समझ में नहीं आया बताओ। 11th में बड़ी मौज काटी वैसे, बच्चों ने ये भी पता चल जाता है थोड़ा सा। हाँ बताओ, नो वाला बच्चा जल्दी बोल दिया करो कौन है। नो वाला बच्चा जल्दी से बोल दिया करो। हम्म, ठीक है। आवाज कट रही है अभी ना, तुम्हारी हर क्लास में यही कहानी है। हर क्लास में बोलते हो तो आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, कहीं आवाज नहीं कटती। एक नई कहानी ढूंढ के लाते हो तुम। कोई बच्चा कह रहा है आवाज कट रही है? इतना बढ़िया नेट, इतने बढ़िया सिस्टम, तुम कहते हो आवाज कट रही है? ऐसी बातचीत हो रही है जैसे आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हो। मुझे आपके पीछे धरती दिख रही है बेटा, पूरी धरती हमारे पीछे। विनय यहाँ पे बेटा, यहाँ देखो, फोकस करो। मैं ये कह रहा था कि टेन इनवर्स के साथ अगर इंफिनिटी लिखोगे तो आंसर पाई/2 आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में कभी भी इंफिनिटी को लिखने की परमिशन नहीं होती। मतलब इंफिनिटी नंबर कैलकुलेट नहीं हो पाता, तो इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। मेरी आज सुबह से भी क्लास में, हाँ, कॉट इनवर्स में बताओ, कॉट इनवर्स में भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी रख सकते हैं और आंसर 0 से पाई आएगा। ये देखने वाली चीजें भी, ये देखने वाली चीजें इस पर अभी आते हैं, सुनो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बच्चों, जल्दी से सुनना ध्यान से। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? ये मुश्किल मुश्किल चीजें होती हैं जो डिस्कशन में नहीं आती कभी भी। कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा साइन थीटा, और मैथमेटिक्स में अपॉन में जीरो लिखने की परमिशन नहीं है। सही बात है, मैथमेटिक्स में जीरो लिखने की परमिशन नहीं है। तो हम वो वैल्यू नहीं लिख सकते थीटा की जिससे कि आंसर जीरो आ जाए। अब जरा देखो, अगर मैंने यहाँ जीरो लिखा थीटा की जगह, तो बन जाएगा साइन जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जीरो लिखने की परमिशन हमारे पास नहीं है। हमने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया, हमने ओपन ब्रैकेट लगाया, क्योंकि जीरो लिखने की परमिशन नहीं थी। और अगर लिखा साइन पाई
साइन पाई का मतलब होता है साइन 180, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो ये लिखने की भी परमिशन नहीं है, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगाया। और सुनो, 10 की बात करते हैं। जिन बच्चों को कम समझ में आया था वो फिर से उनके पास एक मौका है, डायमंड चांस है ये। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैथमेटिक्स की बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कॉस थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो अगर मैं पाई बाई 2 लिखूंगा तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए पाई बाई 2 लिखने की परमिशन नहीं है। और अगर माइनस का पाई बाई 2 भी लिखूंगा तो माइनस का पाई बाई 2 भी कॉस 0 ही होता है, तो इसको भी लिखने की परमिशन नहीं है, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगाया। अब तक ये समझ में आई हो या नहीं हो, खेल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से बच्चों मेन खेल हुआ यहाँ से शुरू। तो आया आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में 0 की परमिशन नहीं है, इसका मतलब कॉस 0 नहीं हो सकता। और सेक, सेक के आप देख रहे हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिखाई दे रही है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है हमारी, 0 से लेकर पाई तक। ध्यान से देखते थे ना, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब आप देखो कि कॉस में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे 0 आ सकता है, 0 और पाई के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे आंसर 0 आ सकता है। आप बोलोगे पाई बाई 2, इसका मतलब यह है कि भाई 0 से पाई हमें कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन एक वैल्यू पाई बाई 2 ऐसी है जिस पर आंसर नॉट डिफाइन आएगा, तो ये हमारी रेंज मानी जाएगी। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, मुझे इसको बताओ, इसको बताओ, लास्ट वाली को बताओ, बस सेक वाली बात को बताओ। वैसे तो टेन कॉट और सेक तीनों ही बताओ, लेकिन ये स्पेशली बताओ। और नो वाले बच्चे भी बता देना क्या कहानी है। मैं कैसे सोच रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, आपको आइडिया लग रहा है। अपॉन में 0 नहीं आ सकता, और जिससे अपॉन में 0 आए उसे हटाते चले जाओ, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कॉट हो, चाहे वो सेक हो, चाहे वो कॉसेक हो, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस, कुछ भी हो, अपॉन में 0 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बताओ भाई बताओ, जल्दी 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 जल्दी। तो इस हिसाब से एक बढ़िया चीज बच रही है, उसे भी देखो। हमारे पास है, अगर हम कॉसेक पे फोकस करें तो बेटा कॉसेक के लिए हमारे पास जो रेंज दी हुई है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में सोचने का हमें दिया हुआ है। कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन, ठीक है। इसका मतलब साइन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आप ये देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू है जब साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो सिर्फ एक वैल्यू है, वो है साइन 0। दैट मीन्स कॉसेक के लिए कॉसेक की रेंज, अरे जगह नहीं बच रही, कहाँ लिखूं, चलो देखिए जी। तो कॉसेक की रेंज हमारे पास क्या आएगी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है, चलेगा, परंतु 0 नहीं चलेगा। साइन पाई बाई, अरे बच्चों, पाई देखो क्या है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में पाई आता है क्या, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में पाई आता है। हमें सिर्फ इसमें सोचना है, सिर्फ इसमें 180 होता है, बट 180 तो इनके बीच में है ही नहीं। हमें सिर्फ माइनस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में सोचना है, बस सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में सोचना था, कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो गड़बड़ करती हो। ऐसा तो बहुत है, फिर साइन 2 पाई भी आएगा, साइन 3 पाई भी आएगा, साइन 4 पाई भी आएगा, तो बहुत हो जाएंगे। लेकिन हमारा सारा फोकस किस में है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। अब बेटा डोमेन में लिख रहा हूँ, मुझे पता है आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो आता रहे। ऐसे ऐसे चीजें लिखने पे मुझे पता है बच्चे खुश नहीं होते। ये सेक का डोमेन होता है और यही कॉसेक का डोमेन होता है। मुझे पता है ऐसी चीजें आपको पसंद नहीं है, बस बेटा मन को मारो, समझाओ कैसे भी, याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी अच्छी बात है, ऑप्शन भी नहीं है अच्छा ओके।
ये टेबल बड़े काम की थी, टेबल काम की थी ये? हमें लगता है ये काम की बात थी। हाँ, अब देखो जरा, अब यहाँ पे आते हैं। नोट तो कर ही ली होगी, ऐसे स्क्रीनशॉट है इसका, घबराने की बात नहीं। जरा अब आ जाओ, एनसीईआरटी वाले क्या चाहते थे, जरा उस बात पे चलते हैं। एक मिनट देखो जरा, जब बात चली है तो चलने दो। ओ ओ हो, साइन इनवर्स -1 से 1, कॉस इनवर्स, देखो ये अच्छी बात है ना, सेक कॉसेक एक जैसे। ये इन्होंने क्या लिख दिया, मैंने तो अलग लिखा था, इन्होंने क्या लिख दिया? एक ही बात है, जो मैंने लिखा है इन्होंने लिखा है, एक ही बात है। काम की थी या नहीं वो तो काम में लेने पर पता चलेगा, ठीक है, पता चल जाएगा। 10 के लिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखवाया हुआ है, चेक करो, जस्ट चेक आउट, क्या ऐसा लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, इसे समझो भाई। देखो ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई ना, तो मैथ्स आसान होता चला जाता है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल मन लगा के। ये -1, ये 1, ये -1, ये 1, -1, 1, -1, 1, ठीक। वो कहते हैं ये पूरी नंबर लाइन आर है, इसमें से -1 से 1 को हटा दो, हटा दो, हटा दिया जी, हटा दिया, ठीक है। तो क्या बचा? ये बचे। तो मैंने क्या लिखवाया था, माइनस इन्फिनिटी से -1, और क्या लिखवाया था, 1 से लेकर इन्फिनिटी, जस्ट चेक आउट, ऐसा ही लिखवाया कि नहीं लिखवाया? तो ये क्या कह रहे हैं, आर में से इसे हटा दो, ये हटा दिया जी हमने सब कुछ, तो यही बचा ना जो मैंने आपको लिखवाया था। सर इतना तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, सब सोचते हैं, सब बात तो सेम ही है, हाँ बात सेम है, यही हम बताना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं भरोसा है बेटा, सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन भाई किसी किसी को दिक्कत हो रही होगी ना इसमें, सबको अच्छा नहीं लग रहा होगा। एक ही होता है, बिल्कुल एक होता है बेटा, हम तो देखो पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चले 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 चले, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ओहो, ये करोगे, ये कर दूं, ये कर देते हैं, चलो। 2 को ले गए इधर, क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स से tan चला गया, तो 2 के साथ आया 1 माइनस एक्स अपॉन में आया 1 प्लस एक्स के अपॉन में आया के अपॉन में आया
इक्वल टू है जस्ट x। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, एक पावर कैंसिल होती है, तो हमारे पास आ जाता है 2 के साथ 1 माइनस एक्स अपॉन में सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो 4x आ। और ये भी तो है, ये ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ, तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। अगर यहाँ x ग्रेटर देन 0 लिखा होता so x कैन नॉट बी 0 एज इनफाइनाइट विल कम इन प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात थी अंश, 1/√3। अगर यहाँ x ग्रेटर देन ना लिखा हो तो हम प्लस x नहीं करता। सही बात है। तो ये हो गया x की वैल्यू 1/3, तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1/√3। अब अगर मैं नेगेटिव वैल्यू का सोचूं तो नेगेटिव में थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना, कुछ जमेलेबाजी। चेक करते हैं, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखूंगा ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ 1 माइनस करेंगे तब ये भी पॉजिटिव ही आएगा। सुनो भाई एक बात सोचो 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 सोचो, वैसे तो मुझे लग रहा है दोनों ही सही आ रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव बना देते हैं, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ सबसे बढ़िया बात तो हमने फोकस ही नहीं करा, उन्होंने पहले ही बोला एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ये रहा, मुझे आ गए ना, देयरफॉर एक ही आंसर आएगा। बस अब बताओ समझ में आता है कि नहीं आता, बताओ। बहुत बढ़िया, बताओ बताओ जल्दी बताओ भी। ये करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, प्रूव करना है। प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी कि आप देखो कौन सी साइड का इनवर्स आसान है, कौन सी साइड का इनवर्स आसान है, बताओ 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 आप भी बताओ। लेफ्ट साइड का आसान है ना, राइट साइड का, राइट साइड का आसान। तो राइट साइड वाला आसान है तो उसी को हम लेट करेंगे। क्या लिखा है, कैन वी डू क्वेश्चंस ऑफ cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू 5/2। हाँ ट्रिगो से कर सकते हैं, बट इतनी मेहनत सबको कन्वर्ट करो, ट्रिगो में ले जाओ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को एक्सटेंड करो, इतना सब क्यों करेंगे, इतना सब कुछ क्यों। क्वेश्चन बनाया है ट्रिगो से इनवर्स ट्रिगो में, अब उसको रिवर्स लेके जाए ट्रिगो में तो सारे डोमेन रेंज वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो तो x की वैल्यू आ गई साइन ए, तो हमने आरएचएस से एज्यूम करा था, तो क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करेंगे, एलएचएस से। तो ये आ गया 2 साइन ए अंडर रूट, ओके ओके, करके देखो बच्चे कर रहे हैं भाई क्वेश्चन, संचिता ने कर दिया। ये आ गया हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए, और क्योंकि ये साइन इनवर्स है तो बन गया साइन 2a है, ए नहीं आएगा, अरे आ गया तो छोटी,
तो ये आ गया हमारे पास 2a और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू क्या एज्यूम करी थी, तो आ गई हमारे पास RHS। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें, जल्दी से बताओ। नो वाला कौन है बताओ। फिफ्थ स्टेप, एक बार फिफ्थ स्टेप कौन सा हो गया, चलो मैं स्टेप दोबारा से बताता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है। तो एज्यूम करा, फिर एक्स की वैल्यू आ गई, LHS से स्टार्ट करा, ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है, याद करो होता है कि नहीं होता, बहुत बार यूज हो चुका है ना। अब बताओ कौन से स्टेप में दिक्कत है, बताओ कौन से स्टेप में दिक्कत है। इसके बाद और क्वेश्चन कराएंगे, करा रहे हैं भाई, करा रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। अगला चलो, लो अगला करो तुम खुद, देखो अगला हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखो, बताओ भाई हो रहा है, ओके करो करो करो, जल्दी जल्दी करो, देखो हो रहा है, ओके बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, शाबाश सारे बच्चों को, करो 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 जल्दी जल्दी करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसका, यस बता दो कितने कितने बच्चों को हो गया, यस करते जाओ जिसका हो जाए। वेरी गुड बेटा, अंशु भूमि हितेश अंश, कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं करते थे, यस 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 लिखते चले जाओ, हो गया हो गया हो गया बस, चलो जो भी लिखते हो। हाँ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है वैसे तो, रजिस्टर में सॉल्व करने वाले करते हैं, ऐसा हम अच्छे बच्चे ऐसा काम नहीं करते, ओके चलो जी डन है। नेक्स्ट देखो बहुत इजी है, जल्दी करो, पता है ना कौन सी साइड से आपको एज्यूम करना है। बहुत बढ़िया, करो 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 स्टार्ट, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे नहीं लग रहे तुम्हें ये क्वेश्चन। वेरी गुड, अच्छा पोल लॉन्च कर देते हैं तो यस वाला, एक बच्चे का हो गया है, 3 4 6, अरे वैसे ही तो नहीं कह रहे, 8 बच्चे बोल रहे 9, 14 स्टूडेंट्स बोलने हो गया, व्हाट्सएप मंगा लीजिए, हाँ व्हाट्सएप मंगा ले, अच्छा नहीं नहीं,
करो करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। शाबाश। देखो कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है? इजीली हो रहा है। अंश बेटा ट्रिगो से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन सारी कंडीशन पैरेलल में लिख लिख के चलनी पड़े। सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ट्रिगो, सारे। और क्या पूछा है तुम? और मुझे नहीं पता, दोबारा पूछ लो। आई हैव नो आइडिया क्या पूछा है। कॉपी पेस्ट करो जरा, देखो क्या है। ओ ये भी हो जाएगा ना? मैं करवा नहीं था, चिंता मत करो, ये हो जाएगा ना पर। नहीं अभी मत करो, 9 को होमवर्क में डाल लो, ट्राई करना। ठीक है, 9 को होमवर्क में डाल लो। हाँ, हो जाएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। 9 को डालो होमवर्क में। अरे 9 चलो लिख लो, चलो कोई बात नहीं, लिख लो। एक्सरसाइज मिस्टेकस होगी। whenever we let we assume all conditions are satisfied, yes अंशुल। और बाद में हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के चेक कर लेते हैं कि जो जो कंडीशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमारा हो गया। स्क्रीन शॉट ले लिया? ओके, नोट कर लिया होगा अब तो। चलो बस ये नहीं करना, 10th नहीं करना, 11 नहीं करना, ये हम करवाएंगे आपसे। खत्म हो जाएगा फिर ये चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में मुझे लग रहा है खत्म हो जाएगा भाई, नेक्स्ट क्लास में इसकी संभावना है खत्म होने की। हालांकि क्वेश्चन बड़े धमाकेदार हैं सारे। चैप्टर 1 कराना शुरू कर देंगे उसके बाद आपका। ठीक है, चैप्टर 1 बेटा, चैप्टर 1 करेंगे। आप देखो आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है इस वक्त भाई। अब आप देखो आपका 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 1 हो जाएगा इसके बाद। हाँ, आज के लिए डन है, बस इतना ही करते हैं, ठीक है।